गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए आज हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है कारणात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के पूरा होने का कारण कोई दूसरा हो, उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं और इसमें मेक का प्रयोग होता है। तो चलिए इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक, वो कई रूपों में होगा टेंस के हिसाब से, मैक्स, मेकिंग या मैड। हिम, हर, यू, देम, मी, ये सेम पेसिव वॉइस की तरह है। और इसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद अदर वर्ड्स। इसमें इसको समझ लें पहला कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और दूसरा बी है। ए कहता है कि मैं चाय नहीं बनाऊंगा, तो बी कहता है मैं देखता हूं तुम चाय कैसे नहीं बनाओगी। इसका मतलब या तो वह उसे प्यार से समझाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, या उसे धमकी देगा और उसे चाय बनाने को तैयार कर लेगा। चाय बना लेगा तो बी कहेगा कि मैंने उसे चाय बनवाया, मैंने उसे खाना पकवाया। तो ए के खाना पकाने या चाय बनाने का कारण कौन बना? बी। तो इस प्रकार के वाक्य को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम मेक का प्रयोग करते हैं। पहले उदाहरण को देखते हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगा, वो समझने को तैयार नहीं है तो कहता है मैं देखता हूं तुम कैसे नहीं समझोगे, और वह प्रयास करके उसे समझा देता है। तो यहाँ पर इसके समझने का कारण कौन बनेगा? आई। तो इसका सबसे पहले हम ट्रांसलेट करें। मैं का हो जाएगा आई, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए सहायक क्रिया लग जाएगा आई विल। उसके बाद हम लगा देंगे मेक, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसलिए मेक के पहले फॉर्म में यूज करेंगे मेक को। आई विल मेक तुम्हें का यू और अंडर स्टैंड। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाऊंगा। कुछ लोग कह देते हैं कि आई विल अंडरस्टैंड यू, मेक यूज नहीं करते, तो इसका मतलब तो होगा कि मैं तुम्हें समझूंगा। वह वाक्य गलत है। सही वाक्य है आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। सेकेंड सेंटेंस है मैंने उसे रुलाया, वह नहीं रोया, बल्कि मैंने कुछ ऐसी कहानी बताई, ऐसी घटना सुनाई, ऐसी कुछ बात कह दी, उसे रोना आ गया। तो उसके रोने के कारण कौन बना? मैं। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे? मैंने का हो गया आई, ये पास्ट टेंस है इसलिए हम यहाँ कोई सहायक नहीं लगाएंगे। आई मैड, उसे का हिम या हर, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, और यहाँ पर हो जाएगा क्राई। आई मैड हिम या हर क्राई। थर्ड है सीता मुझे खाना पकवा रही है। पकाने की इच्छा मेरी नहीं है, लेकिन सीता मुझे जबरदस्ती खाना पकवा रही है। मुझे वह रिक्वेस्ट कर रही है या कह रही है कि आज तुम ये काम नहीं करोगे, तुमको ये चीज नहीं मिलेगा, खाना नहीं पकाओगे, टीवी देखने नहीं मिलेगा, या कुछ और ऐसी बातें कह रही है और मैं मजबूर होकर खाना पका रहा हूं। तो यहाँ पर उसके खाना पकाने का कारण कौन है? सीता। तो इसको कैसे लिखेंगे? सीता, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इज, सीता इज, मैक में हम आईएनजी लगा देंगे। सीता इज मेकिंग, मुझे का मी कुक फूड। इस प्रकार से हो गया सीता इज मेकिंग मी कुक फूड। और उसने मुझे नचाया, मैं नहीं नाचना चाह रहा था लेकिन उसने मुझे नचाया, तो मेरे नाचने का कारण कौन बना? वह। तो यह पॉजिटिव सेंटेंस को देखें कैसे बनाएंगे हम। इसमें ही या सी पास्ट टेंस है इसलिए मैड, ही या सी मैड, मुझे का मी डांस, उसने मुझे नचाया, मेरे नाचने के कारण कौन बना? वह। अगला है वह मुझे कोका कोला पिलाती है। मेरी आदत नहीं है, लेकिन जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो वह जबरदस्ती मुझे पिलाती है कि तुम पी लो। तो मेरे कोका कोला पीने का कारण कौन है? वह। तो इसका भी हम ट्रांसलेशन करें। ही या सी पिलाती है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, तो हो जाएगा मैक्स। ही या सी मैक्स मी ड्रिंक कोका कोला। इस प्रकार से इन उदाहरणों के सहायता से हम मेक का प्रयोग करके एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। ऐसा मुझे आशा है और विश्वास है कि आप इनके द्वारा पॉजिटिव सेंटेंस आसानी से बना लेंगे। थैंक यू।